गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। मेरे व्यूअर्स, उन सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube। 10वीं क्लास की बात चल रही थी, क्लास चैप्टर नंबर 14 के मैंने और माध्य कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था। आज आपके सामने जैसे पे देख रहे हैं, आपके सामने 1 2 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है। 4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। मीडियन 4 तरीके के सवाल हो सकते हैं। किस प्रकार का सवाल आ सकता है, कैसे सॉल्व करते हैं, आज आपको बताया जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी सूचना। काफी कल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर थोड़ा सा वीडियो का फोटो है या जो लिखा हुआ वो धुंधला आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, जिसके कारण आपको जो दिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाऊं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। अपना 14 नंबर चैप्टर का लास्ट पॉइंट है आपका माध्यक। माध्यक जैसा कि नाम लिखा हुआ है मीडियन। मीडियन का एक तो फॉर्मूला ये होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है? L प्लस एन अपॉन 2 माइनस अपॉन एफ ब्रैकेट बंद इनटू x। ये फॉर्मूला लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, यानी कि वर्गीकृत सारणी होती है, यानी कि क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये जो 1 2 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके अंदर इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। इनको थोड़े का तरीका अलग है, वो सीख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ आपके सामने 18 10 15 12 17 15 16 और 19। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछ लिया जाएगा इसका माध्यक ज्ञात करो। इस तरह से सिंगल सवाल दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में छोटे से बड़ा लिखेंगे। सबसे पहले 10, छोटे से बड़ा 10 के बाद में बड़ा लिखेंगे। इसके बाद में आपका आ जाएगा 15, तो ये लीजिए 15, यानी कि जो होता जा रहा है उसको कट कर दो। एक और है 15, ये लीजिए 15। 15 के बाद में आपका आ रहा है 16, ये लीजिए 16। इसके बाद में आपका आ रहा है 16 कोई है नहीं 17, ये लीजिए 17। फिर आपका 18 और 18 टू टाइम है 18 और यहाँ पे है आपका 19। इस प्रकार से हम छोटे से बड़े क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी हम यहां लिख देंगे n इक्वल्स टू 9। लिख दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे माध्यक। इंग्लिश मीडियम है तो लिखेंगे मीडियन, और उसके आगे फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2। n यानी कल भी मैंने बताया था नंबर होता है, टोटल कितने हैं आपके 9, यानी 9 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। ये n हमने किसको जोड़ा था? इन टर्म्स को जोड़ा है और प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आया? 5 आया। अब हम फिफ्थ टर्म देखेंगे। फिफ्थ टर्म यानी पांचवा पद या फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ टर्म कौन सा है? 16। तो यहां लिख देंगे पांचवा पद, या लिखेंगे इंग्लिश में फिफ्थ तो 16। तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा? इसका 16। माध्यक कितना हो जाएगा? 16। यानी इस तरह से अगर 1 9 11 इस तरह से नंबर होते हैं
तो आप 1 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो आता है उतने नंबर पे जो टर्म संख्या लिखी हुई है वही उसका माध्यक होगा। तो ये अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने पहले बताया आपको कि पहले इनको हम छोटे से बड़े में लिखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं 15, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18 और 19 ऑलरेडी पहले से छोटे से बड़े में। तो इस तरह से सिंगल दिया हुआ है, तो मैंने कहा हम नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म्स को हम काउंट कर लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं 8, राइट। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि n इक्वल्स टू क्या लगाया हमने, सॉरी m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, हमने यही लगाया था। अगर n को हम 8 है और 1 को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 8 and 9 अपॉन 2 यानी 4.5। अब 4.5 नंबर कोई टर्म होता नहीं, 4.5 कोई पद होता नहीं। अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 यार कौन सा होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। कह रहा है कि 4.5 पद यानी कि 4.5 पद यानी कि 4.5 नंबर जो आता है वो आपका आंसर है। अब 4.5 तो है नहीं, हमारे पास क्या है 4 या फिर क्या आएगा 5। अब इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा 4.5। तो बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 15 प्लस 16 अपॉन 2। 1 2 3 4 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 4 और 5 क्या होता है 9 को 2 से डिवाइड किया 7.5, ये रहा। तो बीच का निकालना है, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 31 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा 15 कितना आएगा 15.5। तो माध्यक कितना हो जाएगा हमारा 15.5। ये दो तरह के थे, इसके अंदर n+1 2 हो रहा था क्योंकि संख्याएं जो थी उसमें 2 का डिवाइड पूरा जा रहा था। अब सेकंड नंबर में डिवाइड पूरा नहीं जा रहा था, तो जो नंबर आ रहा था फर्स्ट नंबर एक उसके आगे वाला, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया। अब तीसरा क्वेश्चन जो माध्यक से ही रिलेटेड है, तीसरा सामने बड़ा ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बता दूं जब किसी भी क्वेश्चन में माध्यक यानी मीडियन फाइंड करना होता है तो x दिया हुआ रहता है और f भी दिया रहता है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इफ देयर आर गिवन f फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता दी हुई है, तो हमें एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं CF। हिंदी में इसका मतलब होता है संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे CF। CF का मतलब होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो जो जो आपको रास्ते में मिल रहा है उसको आप बटोरते जाओ, उसको आप इकट्ठा करते जाओ। तो CF हमेशा F से निकलता है, ऑलवेज F। जब ये घर से चला कितने थे, आगे आया इसको कितने मिल गए 4, अब कितने हो गए इसके पास 7, आगे चला फिर कितने मिले 7, तो अब कितने हो गए इसके पास 14, अब आगे चला कितने और मिल गए 3, कितने हो गए 7, 3 और मिले कितने हो गए 20। अब आप इस f को भी अगर काउंट करके देखेंगे सबको तो ये भी कितना होगा 20, यानी ये और ये हमेशा क्या होंगे बराबर, यानी कि जैसे बढ़ते जा रहे हो सबको प्लस करते जाओ, 3 4 7 7 14 3 17 3 20। क्लियर। अब n इज इक्वल टू कितना आया 20, n को डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो 20 को भी डिवाइड किससे करेंगे 2 से। 20 को 2 से डिवाइड किया कितना आता है 10, कितना आ रहा है 10। यहां लिखे ठीक
बड़ी CF, 10 से ठीक बड़ी CF, 10 से ठीक बड़ी CF, 10 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? CF को देखना है, F को नहीं देखना है। 10 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 14। कितनी है? 14। और 14 के सामने x का मान कितना है? x का मान 14 के सामने x का मान कितना है? 3। तो यह माध्यक कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो x की वैल्यू होती है वो उसका माध्यक हो जाएगा। ये 1, 2 और 3 आप क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके अभी आप देख सकते हैं। एक बार अपने हाथे से आप करके जरूर देखिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी क्वेश्चन में अगर x और f दिया हुआ है तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है? CF निकालना। क्या जरूरी है? CF निकालना। तो चाहे क्लास कह दो, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिख दिया मैंने f। तो ये आपका 0 से 10, ये आपका हो गया 10 से 20, ये आपका हो गया 20 से 30, ये आपका हो गया 30 से 40 और ये आपका हो गया 40 से 50। F लिखते हैं 3, 13, 18, 12, 4। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने मैंने सवाल को वैसा का वैसा उतार दिया। तो जैसे मैंने अभी कहा, माध्यक निकालने के लिए जरूरी क्या है? CF बहुत जरूरी है। जब तक CF नहीं निकलेगा आप माध्यक नहीं निकाल पाएंगे। जब चला था घर से कितने थे? 3, आगे आया 13 मिल गए, कितने हो गए? 16, आगे आया 18 और मिल गए, कितने हो गए? 34, 34, आगे आया 12 और मिल गए, कितने हो गए? 46 और आगे आया 4 और मिल गए, कितने हुए? 50। और इन सब को हम जोड़ के देखते हैं, 3 है 3 6, 8 से 14, 15 16, 4 20, 2 3 4 5 50 और ये भी 50। यानी n कितना हुआ? 50। अब वही बात, से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 50, सॉरी 50 n आया 50, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आया? 25 से ठीक बड़ी CF। भाई मिस्टेक थोड़ा लाइन भूल गया था। n/2 50/2, n आपको पता है 50 निकाल लिया, 2 से डिवाइड किया 25, 25 से ठीक बड़ी CF। 25 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 34। कौन सी है? 34। ये लिख दिया मैंने 34। अब 34 जो आपने CF ली है उसके ऊपर आप बॉक्स बना लीजिए। इसके ऊपर बना लेते हैं बॉक्स, ये लीजिए। अब यहां लिखते हैं वर्ग इंग्लिश मीडियम क्लास कौन सा होगा? 20 से 30। अब इसमें चले तो इसमें F कितना है? 18। F 18, क्लियर। अब एक और फॉर्मूला देख लीजिए हमें, क्या? CF एक निकाला जाता है इसके अंदर, CF। ये बड़ा ट्रिकी चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी चीज है। CF इसके अंदर हमने लिया है, उस ग्रुप के ठीक ऊपर वाली CF ली जाती है, क्योंकि यहां माइनस करना है CF को। अगर ये CF बड़ी होगी तो माइनस कर नहीं पाएंगे, तो CF जो होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो ग्रुप हमने लिया 34 वाला, और 34 से पहले कितना आया हुआ है? 16, तो CF कितनी होगी? 16। क्योंकि अगर CF 46 लिया तो n/2 से माइनस करना है, 25 में से माइनस होगा नहीं, इसलिए CF हमेशा छोटे वाले। अब अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करेंगे, m डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है L। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको L क्या होता है, तो L ग्रुप ले रखा है, L क्या हो गया? 20, यानी n/2 हमने सॉल्व किया, कितना? 25 माइनस CF ठीक कम ऊपर वाली CF हमने लिख रखी है, यहां पे कितनी है?
16, फिर F है हमारी 18 इनटू, फिर कह रहा है H भी मैंने कल आपको बताया था कि H क्या होता है। H यानी डिफरेंस, जो ग्रुप लेते हैं उस ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका H होता है। के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो ये कितना हो गया आपका? 10। सॉर्ट आउट कर लेते हैं, करने से सवाल हो गया। 20 प्लस 25 में 16 जाएंगे, कितने बन सकते हैं? 9, 18 इंटू 10। यहां कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इनको प्लस कर देते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को और इस मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, हमें प्लस करना है, वरना यहां दिक्कत हो सकती है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 9 2 जा 18 और 2 की टेबल से 5 10 को किया तो 5। अगर आप चाहते हैं तो 9 को 10 से और 18 से डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं, तो भी इतना ही आएगा। 20 प्लस यहां था 5, कितना आया? 25। तो 10th में 14 नंबर चैप्टर का एक माध्य और एक आपको बहुलक, सिंपल माध्यक बहुलक, दो तरीके के, एक सिंपल क्वेश्चन का, एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव का, और एक आपका माध्यक बहुलक और एक माध्यक के क्वेश्चन थे। एक वो थे जिसमें 2 से डिवाइड होता है, एक n+1 का, एक x और f सिंगल का, और एक आपके डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो आप लोग अगर मेरे दोनों वीडियोस को ढंग से देख लेते हैं 10th क्लास के बच्चे, तो नो डाउटली 40 नंबर जो चैप्टर होगा 11 नंबर का, उसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 40 नंबर चैप्टर, इसके बाद में मैं नेक्स्ट कोई अच्छे नंबर का चैप्टर जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में हेल्प हो वो लेके आऊंगा, और बहुत जल्दी एक बार मैं लाइव भी आऊंगा जिसके अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इंग्लिश के या SST के या साइंस के, वो आपको बोल के बताऊंगा। तो आप अपनी नोटबुक लेके तैयार रखिएगा। ये आगे इसको शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।